अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो फ्री कोर्स है जो कि सीएसएस पीएमएस के लिए वैलिड है, जिसके अंदर 100+ लेक्चर्स होंगे, उसका डे 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमारे पास सबसे पहले आता है नाउन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है नाउन को। ठीक है। नाउन रेफर्स टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी पीपल हो, यानी कि उनके पीपल्स के नेम हों, प्लेसेस के नेम हों, थिंग्स के हों, आइडियाज़ हों, कॉन्सेप्ट हों, वो सब के सब हमारे पास नाउन में ही लाया करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, माइकल इज़ अ गुड बॉय। तो माइकल इसके अंदर क्या है जी, एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन का नेम है। इसके बाद एक सिटी का नेम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है जी, एक नाउन में ही लाया करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी चीज़ हो, आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, किसी भी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, वो सब के सब हमारे पास किसके अंदर आते हैं जी, नाउन में ही लाया करते हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर किसी भी वक्त, मतलब कि वीडियो के मिड में या वीडियो के लास्ट में या वीडियो के स्टार्ट में आपको असाइनमेंट भी बता दी जाती है जो कि आपने करनी होती है। ठीक है। आगे आगे हम टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। ठीक है। तो हमें जो नाउन की टोटल 8 टाइप्स मिलती हैं। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस पढ़ने के बजाय ये 8 डेफिनेशंस आपके सामने हैं। ठीक है जी। कॉमन है, प्रॉपर है, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है और कंपाउंड है। सबसे पहले चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है जी, रेफर टू पीपल, प्लेसेस और थिंग इन जनरल। मतलब जो कॉमन चीज़ें हों, प्लेसेस हों, आइडियाज़ हों, कॉन्सेप्ट हों, ठीक है, उसे हम कॉमन नाउन में लेके आते हैं। जैसे बर्थडे है। ठीक है। यहाँ पे जस्ट बर्थडे कह दिया गया है, इट्स मीन ये कॉमन है। अगर इसी बर्थडे को मैं किसी पर्सन के साथ स्पेसिफिक कर देता कि फलां शख्स का बर्थडे है, लाइक अली बर्थडे, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो क्या हो जाना था, हमारा प्रॉपर नाउन में चला जाना था। सॉन्ग, किस सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो कॉमन है। डॉग, किस कुत्ते की बात कर रहे हैं नहीं पता, जॉय। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास जो हैं ये कॉमन नाउन में लाया करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी प्रॉपर नाउन। आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इसमें स्पेसिफिक चीज़ होगी, पर्सन होगा, प्लेस होगी, चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट होगा, आइडिया होगा, जिसमें स्पेसिफिक कर दिया जाए। जैसे सितंबर, तो आपको पता है जो एक ईयर के अंदर जो सितंबर है वो 1 टाइम ही आता है। मार्क, ठीक है, तो ये भी हमारे पास पर्टिकुलर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एरिजोना, लाहौर, बादशाही मस्जिद। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक है। जैसे हम कहते हैं फैसल मॉस्क, तो इसका मतलब है भाई इस्लामाबाद के अंदर है एक, वो उसी फैसल मॉस्क की तरफ उसको रेफ़र किया जा रहा है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी कंक्रीट नाउन। रेफर टू पीपल एंड थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। वो तमाम चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हों वो कंक्रीट होती हैं। ठीक है। जैसे कि पर्सन है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इट्स मीन इट्स अ कंक्रीट नाउन। प्लेनेट, ट्री, मोंकी, इन सब की फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखती है। ठीक है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेफर टू आइडियाज, क्वालिटीज, कंडीशंस एंड थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। बस इन दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। और कॉमन नाउन देखें जी, कोई भी आम चीज़, प्लेस या आइडिया होगा तो वो कॉमन होगा, पर्टिकुलर होगा तो प्रॉपर होगा। कोई भी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती होगी वो कंक्रीट होगी, और जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। वो आइडिया हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। ठीक है। हैप्पीनेस, खुशी, ये है तो हमारे पास नाउन है, जबकि हैप्पीनेस हमें फिजिकली नहीं दिखाई देती, एब्स्ट्रैक्ट है। फ्रेंडशिप है, होप है, लव है, हेट है, ये सारे जितनी भी आइडियाज़ हैं, कंडीशंस हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारी के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटेबल नाउन। वो तमाम चीज़ें हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में हमें पाया जाता है जी, एंड कैन बी यूज्ड विद अ नंबर, और नंबर के साथ भी इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन में आती हैं। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन है, ठीक है, कितनी है हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम जब कह देंगे ना डॉल्फिन इन सी तो वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा। ठीक है।
खैर डॉल्फिन है, डेस्क है, बाइक है, मंथ है, ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, जो कि क्योंकि हम डेली बेसिस पे सी की बात तो नहीं ना करते, हम डेली बेसिस पे उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे सामने मौजूद होती हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो ये भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद अ नंबर। अनकाउंटेबल के साथ कोई नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम किसी के साथ नंबर लगा देना इट्स मीन वो लिमिटेड हो जाती है। मैं कहता हूँ 5, 6, 10, 1000, 1 लाख, जितना मर्जी बड़ा नंबर लगा दूँ वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ नंबर है। कैन ओनली बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे नर्वसनेस, ठीक है, अगर देखा जाए नर्वसनेस, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, बात समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे पास नाउन है तो वो एक ही टाइप में लाया करता है। एक जो चीज़ है वो 2 या 3, 2 से ज़्यादा के अंडर भी लाया कर सकती है। मतलब नाउन की जो टाइप्स हैं उनकी टाइप्स के अंडर में, लाइक कंक्रीट कोई वर्ड है ना हमारा कंक्रीट नाउन, तो वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो कलेक्टिव भी हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क आ गया, ठीक है, हम उसके ड्रॉप्स को काउंट नहीं कर सकते। एयर, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्रेड है जी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कहेंगे सर जो ब्रेड है इसको तो काउंट कर सकते हैं, तो भाई जब हम कहेंगे ना स्लाइसिस ऑफ ब्रेड तो तब काउंटेबल है। जब हम जस्ट ब्रेड कहते हैं ना इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कलेक्टिव नाउन, रेफर टू अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें जब भी हम कलेक्टिव फॉर्म में बात करते हैं ना, ग्रुप की, प्लेसेस की, एनिमल्स की, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑडियंस, ये कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस को एज अ होल, मतलब कि इतने ज़्यादा पर्सन एक ड्रामा देख रहे हैं तो हम उन्हें एज अ होल ऑडियंस कह देते हैं, ठीक है, वन बाय वन का नेम कॉल आउट करने की बजाय। फैमिली, भाई ये वाली फैमिली है, कितने मेंबर हैं, कैसे हैं, नहीं पता, ठीक है, तो हम कलेक्टिव नाउन में इसको लेके आते हैं। टीम, स्टैग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है जी, 2 और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर क्रिएट नाउन, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स, मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिक्स हो जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। देखें बटर एक अलग से वर्ड है, फ्लाई अलग से वर्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया बटरफ्लाई, तो ये कंपाउंड में आया। फ्रूट जूस, फ्रूट अलग से होता है, जूस अलग से होता है, लेकिन हम इन दोनों को मिला के भी तो लिख सकते हैं, इट्स मीन ये कंपाउंड नाउन है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे वर्ड्स हमारे कंपाउंड में ही लाया करते हैं। अभी इसकी असाइनमेंट क्या होगी आपकी, कॉमन, प्रॉपर, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव और कंपाउंड। ये मैंने तकरीबन सबके नीचे 4-4 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। आप एक शीट के ऊपर कॉमन नाउन लिखेंगे और नीचे लिख देंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आपने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखनी है। लाइक यहाँ पे बर्थडे, सॉन्ग और डॉग और जॉय है ना, तो 3 एग्जाम्पल लिख के आपने इसे सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपर है, कोई 3 वर्ड प्रॉपर ढूंढने हैं और उन्हें सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। सेंटेंस कोई भी हो, आपका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसमें आपको किसी तरह की रोक टोक नहीं है। अगर आपने लेक्चर 1 सुना है, ठीक है, तो वो आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड हो, कम्प्लेक्स हो, कंपाउंड कम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, किसी में भी लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मज़ीद उसको देखा है तो जैसे मैंने आपको बताया था वो स्टेटमेंट टाइप भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव टाइप भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ऑर्डर फॉर्म, इम्पेरेटिव टाइप भी बताया था, वो भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉपर वर्ड या प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होना लाजमी है। इसी तरह कंक्रीट को लोगे, एब्स्ट्रैक्ट को लोगे, ये हमारे पास है। अच्छा, जब आप डिफरेंट बुक्स रीड करते हो या यूट्यूब चैनल्स देखते हो तो आपको सिर्फ ये 8 टाइप्स ही मिलती हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं। मोर टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की कुछ मज़ीद टाइप्स बताई जा रही हैं यहाँ पे। सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन आर नेमली सिंगुलर इन नंबर, ठीक है, जो कि आपको पता है सिंगुलर होता है। द बेस फॉर्म ऑफ एनी नाउन इज नेचुरली सिंगुलर एंड सो दैट इज सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल दी हुई है, डक है, बुश है, मैन है, माउस है, चाइल्ड है, फिश है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जी,
सिंगुलर में लाया करते हैं, और इन सिंगुलर्स को मैंने सेंटेंस के अंदर भी यूज़ किया है। मैं इसी तरह के आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप भी 3-3 लेंगे और उन्हें सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। लाइक आई हैव अ पेट डक, ठीक है, ये डक को मैंने सेंटेंस के अंदर यूज़ किया, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये सारे हमारे पास क्या है जी, सिंगुलर हैं। इसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर, मतलब सिंगुलर की जो जमा की फॉर्म होगी, जो प्लूरल फॉर्म होगी, उसे हम प्लूरल फॉर्म या प्लूरल नाउन बोलेंगे। दीज नाउन्स डिटरमिन मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है, तो इसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होता है, ठीक है। आप कह लें कि डबल कह लें, बेल्ट्स, बॉक्सेस, माइस, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा माउस, वो सिंगुलर है, और यहाँ पे माइस हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आ गया। शीप, पीपल, तो इट्स मीन जो सिंगुलर की आप कह लें कि जो डबल फॉर्म होगी या एस या ई एस वाली फॉर्म होगी या उसकी डबल फॉर्म होगी, उसे हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो तकरीबन प्लूरल नाउन भी होते हैं, और इसी तरह मैंने इन्हें सेंटेंस के अंदर भी यूज़ किया है प्लूरल को। तो हमारे पास ये सिंगुलर और प्लूरल, इन दो को डाल के हमारे पास अब नाउन की कितनी टाइप्स हो गई, 10 टाइप्स हो गई। इसके बाद हमारे पास है जी रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन डू नॉट चेंज इन स्पेलिंग, ठीक है, जो रेगुलर नाउन है वो स्पेलिंग के अंदर चेंज नहीं होता। व्हेन चेंज इनटू प्लूरल, हम कई दफ़ा हम देखते हैं कि सिंगुलर को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो स्पेलिंग में चेंज नहीं होता। ओनली द रेगुलर प्लूरल सफिक्सेस एस आर ई एस आर अटैच टू इट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड स्पेलिंग एग्रीमेंट, मतलब कि अल्फाज सेम रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एस और ई एस का इजाफा करते हैं, इसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन। तो इन सिंपल वर्ड्स, वो वाले नाउन जिनमें हम सिर्फ एस और ई एस का इजाफा करके उन्हें प्लूरल बना लेते हैं, उन्हें हम रेगुलर नाउन कहते हैं। देखें, डक डक्स, बेल्ट को बेल्ट्स कह दिया, बॉक्स को बॉक्सेस, बुश बुशेस, एप्पल एप्पल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेगुलर नाउन हो गए। तो ये हमारी टाइप कौन सी हुई, टाइप नंबर 11। इसके बाद इरेगुलर नाउन। Irregular noun do not have plural suffixes added to them for their plural form and they monumentally change in spelling, ठीक है। irregular noun के अंदर हमें s और es का इजाफा नहीं करते, बल्कि हम स्पेलिंग के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मैन है, मैन, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई लगा के हमने उसको प्लूरल फॉर्म में बना लिया। ऑक्स, ऑक्सन, फोक्स को विक्सन कह दिया। इसके बाद हमारे पास है जी, ये दो वर्ड और रहते हैं जी, गोस, गीस, माउस, माइस, ठीक है। तो वो वाले नाउन जिनको हम स्पेलिंग चेंज करके बनाते हैं उसे हम इरेगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो पढ़े, वो वाले नाउन जिनके साथ एस और एस का इजाफा करके हम बनाते हैं वो रेगुलर होते हैं, और जिनके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता, स्पेलिंग चेंज करके उसे हम प्लूरल बनाते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, इरेगुलर नाउन आ जाते हैं। इंशाल्लाह आपको इधर नाउन की और बाकी जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके अंदर इतनी डिटेल्स बता दी जाएगी, इतनी टाइप्स बता दी जाएंगी कि उसके बाद आपको किसी और टाइप को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली हैं, 12 टाइप्स पढ़ ली हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखें, इसके बाद हमारे पास होता है जी पोसेसिव नाउन भी होता है। द नाउन दैट ओन्स समथिंग आर हैज़ समथिंग इन इट्स पोसेशन इज़ द पोसेसिव नाउन। जब भी आपकी कोई मलकियत होती है ना, मतलब जब भी कोई आप अपनी चीज़ को शो करवाते हो, ठीक है, कि भाई ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, तो उसे हम पोसेसिव में ले आते हैं, ठीक है। ये पेन मेरा है, ठीक है, तो ये पोसेसिव में चला गया, ठीक है। ये बकरी मेरी है, ठीक है, ये कैट मेरी है, ये वाला पेट मेरा है, ये न्यूज़पेपर मेरा है, ये वाले आप कह लें बुक मेरी है। ये जो वर्ड मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है या आपसे बिलोंग करती है, वो पोसेसिव में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक पहचान भी बता दी गई है। दीज नाउन्स यूजुअली एंड विद अपोस्ट्रोफी बिफोर वन एस, ठीक है। लास्ट पे इसके तकरीबन हमें एस मिलता है और एस से पहले हमें अपोस्ट्रोफी मिलती है। दैट डिटरमिन्स द पोसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई कैट्स, ठीक है, माई कैट्स लिटर नीड्स चेंजिंग वेरी सून। हमें इसका सेंटेंस समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इधर देखें जी, माई कैट्स, मेरी बिल्ली, तो ये पोसेसिव में चला गया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कैट्स वर्ड है ये हमारा पोसेसिव नाउन है। ये इतनी डिटेल्स और इतनी टाइप्स इसलिए बताई जा रही हैं ताकि अगर आपको किसी भी जगह कोई भी पेपर हो, CSS हो, PMS की, आपको MCQs टाइप में दिखता है या MPT में, GK में, इसके अलावा NTS, PTS, GAT, मैट, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। जितने भी वन पेपर MCQs होते हैं उसके अंदर हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए कि हाँ नाउन की क्या टाइप है, हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ये नाउन की कौन सी टाइप है। ठीक है, पोसेसिव नाउन के बाद हमारे पास आ गया जी वर्बल नाउन। देखें, वर्बल नाउन की आप एग्जांपल इसी तरह लें कि जब प्रिंसिपल एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं होगा तो जो वाइस प्रिंसिपल है वो किस तरह एक्ट करता है, वो एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो जो स्कूल का जो सबसे आप कह लें कि लीडिंग टीचर होगा या इंस्ट्रक्टर होगा या लेक्चरर होगा, जो कि आप कह लें कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता होगा, तो वो प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में क्या काम करता है, प्रिंसिपल का वर्क करता है, बिहेव लाइक अ प्रिंसिपल। तो देखें जी, ये वर्बल नाउन जो है ना, ये आप कह लें कि कई दफ़ा जो वर्ब है ना वो एज अ नाउन बिहेव करता है। तो देखिए वर्ब प्लस ING, वर्बल नाउन की हमारे पास सीधी सी आप कह लें आइडेंटिफिकेशन है, बहुत सादा सी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है। देखिए वर्ब प्लस ING लगा होता है जी। ठीक है, इसकी मज़ीद डिटेल में जाने की बजाय हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखें जी, वर्ब और वर्बल नाउन। वर्ब हमारे पास होता है रन और वर्बल नाउन क्या होगा, रनिंग। वर्ब हमारे पास स्मोक, स्मोकिंग, किल, किलिंग, ट्रीट, ट्रीटिंग। ठीक है, इनके मैंने नीचे आप कह लें सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, किलिंग द रनवे टाइगर इज नॉट अ सोल्यूशन, रनिंग फॉर डियर लाइफ इज व्हाट थीव्स डू। ठीक है, तो हमारे पास कई दफ़ा जो वर्ब है उनके साथ जब ING का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है जी, हमारे पास वर्बल नाउन बन जाता है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मटेरियल नाउन। ठीक है, ये आ गया जी मटेरियल नाउन। सब्सटेंसेस मेड आउट ऑफ टेंजिबल मटेरियल्स आर यूजुअली मटेरियल नाउन्स, दीज आर कॉमन अनकाउंटेबल। देखें, ये कॉमन भी हो सकती हैं, अनकाउंटेबल नाउन बाय नेचर सिंस दे मोस्टली डिटरमिन अ सर्टेन सेक्रेट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देखिए वो कहता है जी मटेरियल नाउन कुछ सब्सटेंसेस से बनते हैं, किसी ना किसी मादा से बना होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन अनकाउंटेबल नाउन भी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में देखते हैं जी, आई लैक द कॉमन फैसिनेशन विद गोल्ड। तो गोल्ड हमारे पास है तो नाउन है, तो नाउन की कौन सी टाइप है जी, मटेरियल नाउन है। कोल, वाटर, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, मटेरियल नाउन में लाए करते हैं। इसके बाद हमारे पास हमने ना इस लेक्चर के अंदर अबाउट नाउन की 15 टाइप्स को रीड किया, उनकी एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, आपने 15 टाइप्स जितनी भी मैंने बताई आपको, उनके आपने 3-3 वर्ड लिख के उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। ठीक है, वो किस तरह से सेंड करने हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आपने वहाँ पे अपना नेम वगैरह बताना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो उधर आपको टाइम वगैरह टाइम टेबल बता दिया जाता है कि हाँ ग्रुप की प्राइवेसी कब ओपन की जाती है, तो तब आप अपना जो भी असाइनमेंट वगैरह है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि कोई भी स्टूडेंट जो कि 1 वीक रेगुलर असाइनमेंट सबमिट करवाता है तो उसे हम अपने स्पेशल डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और हम उसे मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको जितनी भी उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी हमारे डिस्कशन ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने 1 वीक कंटिन्यू हमें असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वीडियो प्रॉपर देखनी है, हम आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस ऑफ नाउन है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं क्योंकि हमने नाउन को ईच एंड एवरी एंगल से देखना है। ठीक है, कि नाउन के लिहाज से अब हमारा कोई भी एंगल रह ना जाए। देखिए नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, प्रेपोजिशन एज अ एडवर्ब, एज अ एडजेक्टिव,
एज अ पोसेसिव, ये सब के लिहाज से जो है नाउन यूज़ होता है। इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दी हैं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई इशू है, यू पीपल कैन आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि डे 3 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।